प्रेमी जोड़ों को मिलाने का काम हमारी जबलपुर की सड़क कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कोई संकोची प्रेमिका आपके साथ बैठी हुई हो बाइक में पीछे की तरफ और यहाँ के गड्ढों से होकर गुजरा जाए, तो हो सकता है कि उसका दिल आपके प्रति प्यार के लिए आकर्षित हो जाए। होता है ऐसा? आप लोग के साथ तो नहीं होता है ऐसा? नहीं। क्या बोलना चाहोगे सरकार से गड्ढों को लेकर? विकास किया जाए कि नहीं किया जाए? विकास किया जाए। गड्ढे परेशान करते हैं कि नहीं करते हैं सड़कों के? बहुत ज़्यादा परेशान करते बाबू। इसलिए समोसा खा रहे हो आप? क्या करें? मतलब समोसा खा लो तो अपने आप पच जाएगा रास्ते में हैं? जी हाँ। इतने गड्ढे पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़े हैं। आपने चश्मा भी लगा रखा है और चश्मा लगाने के बाद जो दृश्य हमको दिखाई पड़ते हैं वो बड़े खास होते हैं। हाँ ठीक है ना। ये भक्त का और चमचों का चश्मा तो नहीं है? भक्त का चमचों का चश्मा थोड़ी ना, ये तो बेकार दिख रहा है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध करने पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, वो संज्ञा देते हैं आपको कि आप किसी विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये जो समस्याएं आप देख पा रहे हैं सड़कों पे हो रही हैं, कितनी परेशानी खड़ी करती हैं आप लोगों के सामने? डेवलपमेंट वैसे चल तो रहा ही है। कितना डेवलपमेंट होते हुए देखा है? पुल बन रहा है पूरा। इस सड़क की हम बात करें यदि, जहाँ पर ये गड्ढे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो साइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं। छोटी सी साइकिल, छोटे से टायर, गड्ढों में जाना और दुर्घटना का शिकार होना, क्या हो सकता है कि किसी परिवार का चिराग भी उनसे छिन जाए? ये तो सही बात है। हाँ, रोड में गड्ढे बहुत हैं। ये ऐसी परिस्थितियाँ यदि आपके हमारे साथ होंगी तो क्या सोचेंगे आप? क्या सोचेंगे? बनना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट को आप क्या बोलना चाहोगे? गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट सही है, अभी तो काम चल ही रहा है। अच्छा, भाजपा के। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी। क्या बात है, मानना पड़ेगा आपको। गड्ढे के चलते कैसी परेशानी होती है आप लोगों को? करते हैं ना गड्ढे तो परेशान भी है। मतलब गड्ढों से तो आप लोगों की दोस्ती हो गई होगी, तो कई सालों से आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, लगातार लोग आते हैं, परेशान होते हैं, दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। जी ये लगभग कितनी दुर्घटनाएं आप लोगों को देखने मिल जाती मेरे हिसाब से मेरे सामने भी तो 1-2 बार हुआ है, हैं? उससे अभी तक नहीं हुआ है। दिक्कत क्या होती है यहाँ पे? खास दिक्कत क्या है? जाम लगता है, जिसमें तो रोड निगम कर रही है, तो चली गए। ये सड़क तो बनी होगी एक आध बार? अभी बनी थी, बीच में नहीं थी, अपनी बनी। कैसी बनाई थी इन लोगों ने? कुछ काम चलाओ सरकार। हमारा देश जो है वो आपके रिक्शे की तरह चल रहा है, मतलब गड्ढों में ऊपर नीचे होकर चलता रहता है। हाँ सर। ये जो गड्ढे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कुछ परेशानी होती है इनके चलते आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। हाँ, रिक्शा टूटते हैं, बैंड होते हैं, पंचर होते हैं। अच्छा। हाँ सर। और लगभग कितने साल हो गए आपको इसी रास्ते से रिक्शा चलाते हुए? सर 20 साल हुआ कम से कम। अच्छा जी सर। 20 सालों में आपने कभी भी कोई परिवर्तन नहीं देखा है? सर कोई कुछ है नहीं है। दादा राम राम। बोलो भाई साहब। सड़कों में जो गड्ढे हैं, क्या कुछ समस्याएं होती हैं आप लोगों को इससे? क्यों नहीं होगी भैया, वो तो बहुत परेशानी होती है। परेशानी तो होगी ही। जनरली एक्सीडेंट के चांस रहते हैं और एक्सीडेंट तो खैर होते ही रहते हैं, थोड़े मोड़े तो हो जाते हैं। अब ये एक्सीडेंट जो है ये हमारे आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं कहीं ना कहीं, कि हमको पता है कि इस सड़क से जब हम गुजरेंगे तो हो सकता है खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसा हादसा घटित हो जो नहीं होना चाहिए। आप भी यही मान के चलते हैं? बिल्कुल मान के चलते हैं, नहीं होना चाहिए। मतलब सैनिक आदमी सुरक्षित घर से निकलता सुरक्षित पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब कहा जाता था पहले कि जो जवान सरहदों में बैठे हुए हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, सिर्फ वही अब सैनिक नहीं है। यदि घर से आप देश है, पूरा देश सैनिक है, सबको मिलजुल के काम करना है। घर से यदि आप निकल रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि शाम को आप सुरक्षित वापस कि नहीं पहुंच पहुंचे, पाएंगे, बिल्कुल सही। तो आप भी सैनिक है ना। मतलब तो जो गवर्नमेंट, पूरा देश का जितने आदमी सब सैनिक हैं। चाचा जी, हम फिर भी चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, जो लोग आपको देख पा रहे होंगे? ये सब सुधार होना चाहिए। कितने बार आप लोगों ने अपनी तरफ से आवाज़ उठाई है इस चीज़ को लेकर? नहीं, हम मौका ही नहीं मिलता भैया अपने को तो। लेकिन कुछ राजनेता ऐसे होते होंगे ना जो वोट मांगने के लिए आते होंगे आपके पास और विकास के दावे करते होंगे कि भैया आप उनको सब बातें बोल देते हैं। अच्छा, कि ये सब होना चाहिए, कहते तो हैं हो जाएगा। ये सड़क जो है देखा जा रहा है कि वहाँ से बनी हुई है, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक छूटी हुई है। मतलब ये यहाँ छूटी इसलिए है कि ये जो ओवरब्रिज बनेगा वो वहाँ जाके उतरेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से काम चल रहा है, गाइडलाइन ये भी है कि यदि प्राइवेट कंपनी कोई ठेके में काम लेती है तो उसको तमाम तरह की गाइडलाइनों का पालन करना पड़ता है और निकलने के लिए सड़क बनानी चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था बनानी चाहिए। ये बात तो सही है। राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो, तो गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? नहीं किया जा रहा। कहाँ किया जा रहा है बताओ ना, कहीं नहीं किया जा रहा। मतलब समस्याएं हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं। शुरुआती दौर में जब हम लोग छोटे थे तो हम अपने परिजनों के साथ जाया करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए पिकनिक स्पॉट,
पहाड़ देखने के लिए जाते थे, तालाब देखने के लिए जाते थे, गहरी गहरी खाइयाँ देखने के लिए जाते थे। लेकिन आज के वक्त में जो लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं वो अपने बच्चों को यादव कॉलोनी की इस सड़क पर लेकर आते हैं और इन छोटे छोटे गड्ढों को दिखाते हैं। यही शायद उनके लिए पिकनिक स्पॉट होते हैं। तब तक के लिए बने रहें आप आपके अपने desiteka.net के साथ।